इन इस्लामिक टिप्स को फॉलो करने के बाद ना सिर्फ तुम्हें सवाब ही नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारे हेयर स्किन है ना वो नेचुरली अंदर से भी ग्लो करेगी और बाहर से भी ग्लो करेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। सबसे पहली टिप जो तुम्हें फॉलो करनी है ना, तुम्हें हर टाइम रहना है बावजू। अब भाई वजू करने के ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे। सबसे पहले तो जैसे जैसे हम वजू करते हैं ना, हमारे गुनाह झड़ते हैं। अगर आप मुँह धो रहे हैं, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, वो से हमारे जो भी गुनाह किए होते हैं ना वो झड़ जाते हैं। सेकेंड, वजू करने से ना हमारा जो माइंड होता है ना बहुत ज़्यादा रिफ्रेश रहता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। जितना हम वजू करते हैं ना, ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना उतना ज़्यादा होता है, तो हमारी स्किन है ना उतनी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आपने ना वजू करना है, इससे आपकी स्किन भी इंशाल्लाह नेचुरली क्लियर रहेगी। सेकंड टिप बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे हेयर्स के लिए, बॉडी के लिए। अगर आप पीसीओडी से गुजर रहे हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कलौंजी को यूज़ करना है। आप सुबह उठकर कलौंजी की एक पिंच खा सकते हैं, उसके बाद आप वार्म वाटर पी सकते हैं। या तो है ना, अगर आप रात को ऐसा करें, ग्लास लें, उसमें 1 स्पून या उससे भी कम है ना कलौंजी को भिगो कर रख दें, एंड देन उसमें वाटर डाल दें। सुबह उठकर वो पानी गर्म करके है ना, इतना भी ज़्यादा गर्म ना करें, इतना गर्म करें कि आपसे पी लिया जाए इंशाल्लाह। तो आप इसको पियेंगे ना, इससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो भी फास्ट होगी, और जो हेयर लॉस हो जाता है ना वो भी कम होगा। साथ ही साथ अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए ना, तो वो भी अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, और जो आपकी स्किन है ना वो भी नेचुरली ग्लो करेगी। जो हमारी प्यारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, कलौंजी में हर चीज़ से शिफा है सिवाय मौत के। तो इसमें ना हर चीज़ से शिफा है, हमें यही सोचकर फॉलो करना है कि ये हमारे नबी करीम ने बताया और ये सुन्नत है। तो सवाब तो मिलेगा ही, और बाकी आपको सब मिल जाएगा। ये बेशक हमारे नबी करीम की ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सच्ची है, तो आपको कलौंजी को यूज़ करना है। अब ये वाली हैबिट है ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है, आपके हार्मोनल है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, आपने ना सुबह उठ कर है ना शहद का पानी पीना है। आपने पानी गर्म कर लेना है, एंड देन उसमें हनी मिला देना। अगर आपको हनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप उसमें थोड़ा सा लेमन मिला दें, या है ना आप अगर कलौंजी के साथ पी रहे हैं ना, तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। इससे जो होगा ना, आपकी बॉडी है ना अंदर से भी ग्लो करेगी और बाहर से भी ग्लो करेगी। क्या आपको पता है हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहद में ना शिफा है, और इसको है ना हमें फेस पर भी लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी चावल के आटे में मिलाकर लगाएं। आपकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी। अगर आपकी स्किन है ना ऑयली है ना, तो आप इसको बेसन में मिला के भी लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में भी। कोई सा भी आप होममेड मास्क लगा रही हैं, या अगर आप बाहर का भी लगा रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी उसमें हनी मिला लें। इससे आपकी स्किन है ना इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें शिफा है, जैसे कि हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अगर आप हेयर मास्क भी लगाती हैं ना, अंडे का लगाती हैं, कोई सा भी लगाती हैं, तो उसमें भी आप हनी मिला सकती हैं। हनी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप पीसीओडी से भी गुजर रहे हैं ना, तो रोज़ाना इसको सुबह 1 कप पानी पी लें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ जाएगा। या तो हनी का पी लें, कलौंजी का पी लें, या दोनों का साथ भी पी सकती हैं। हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहद को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। थर्ड टिप है ना ओरल हाइजीन के लिए। आपने ना अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। क्या आपको पता है कि इस्लाम में ना ये दिया गया है कि मतलब हमारा जो सफाई है ना वो आधा ईमान है, और हमारी वजह से ना किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से ना किसी को तकलीफ़ ना, और ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपने ना मिसवाक यूज़ करनी है, आपने ब्रश तो करना ही करना है, और है ना हर नमाज से पहले आपने मिसवाक यूज़ करनी है। मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मिसवाक करने से ना अल्लाह राज़ी होता है, और सेकंड ये जो हमारी माउथ की क्लीनिंग होती है ना उसमें काम करने में हेल्प करती है। तो आपने सुन्नती तरीके से मिसवाक फॉलो करनी है। सुन्नत तरीका है ना आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इससे आपकी जो बैड ब्रेथ है ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो ब्रेथ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आपने मिसवाक है ना बहुत अच्छे से यूज़ करनी है। अब ये टिप है ना मेरी उन सिस्टर्स के लिए जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या फेस पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं ना, और आपकी ड्राई स्किन है, ध्यान से सुनेगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है और डार्क सर्कल्स है, तो आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में लेना है। कोशिश करें ऐसे ही ऑलिव ऑयल लें जो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हो। ऐसा मत लें जो हेयर पर भी यूज़ होता हो। मार्केट में कुछ ऐसे ऑलिव ऑयल होते हैं जो है ना सिर्फ हेयर्स के लिए होते हैं, वो आपको अपनी स्किन पर बिल्कुल नहीं लगाना। आपने ऑलिव ऑयल लेना है, उसको दोनों हाथों पे लेना है, और अच्छे से लाइटली फिंगर से ना मसाज करना है सोने से पहले अपने डार्क सर्कल्स पे। इसके इंशाल्लाह जो आपकी डार्क सर्कल्स होंगे ना वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। और आपको पता है ऑलिव ऑयल के बारे में भी हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इसमें शिफा है, इसको खाओ और लगाओ। ऑब्वियसली इंडिया में तो इतना अवेलेबल नहीं होता जैतून खाने के लिए, बट अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो आपको इसको खाना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी ने बताया ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको खाओ और लगाओ, इसमें शिफा भी है। तो आपने ऑलिव ऑयल लगा लेना है अपने मतलब आइज़ पर, डार्क सर्कल्स पर। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ही आप अपने फेस पे लगाएं। अगर ऑयली स्किन है ना, तो ऑलिव ऑयल को पूरे फेस पे ना लगाएं, सिर्फ डार्क सर्कल्स पे लगा लें अगर आपके हैं तो। क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके ना आपकी क्लॉक पोर्स कर देगा, और बहुत ज़्यादा दाने जो है ना वो और हो जाएंगे। नेक्स्ट
टिप है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप है हमें ना टाइम पर सोना है, सुन्नती हिसाब से सोना है, अपना स्लीपिंग स्केड्यूल है ठीक करना है। अगर आप हर चीज़ लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अगर आपका सोने का तरीका, उठने का तरीका ही ठीक नहीं है ना, तो यकीन करिएगा आपका कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जो हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही ना तो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। तो भाई आपने अच्छे से नींद लेनी, इतनी ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी कि आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा होने लगे। आपने प्रॉपर नींद लेनी जितने इस्लाम में बताई गई है, लेकिन आपने कोई नमाज मिस नहीं करनी। बेहतर यही है आप है ना 11 बजे सो जाएं, फिर तहज्जुद में उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें एंड देन फजर पढ़ें। फिर उसके बाद आप अपना थोड़ा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि फजर के बाद है ना हमारी उम्मत के लिए बरकत रखी गई है। हमारे नबी ने खुद दुआ मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह फजर के बाद के वक्त में ना मेरी उम्मत के लिए रोज़ी में बरकत रख। तो आपने फजर के बाद है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप वर्क करते हैं कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, आप पढ़ें, दुआ करें, और फजर है ना आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। अब ये जो टिप है ना ये आपके गुनाह भी माफ़ करवाएगी, और जो आपको है ना हर दुआ भी पूरी करवाएगी, और जो आप है ना बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे। आपने ना अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना है। अब भाई अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जैसे मैं फरमाया जो इंसान कसरत से इस्तगफार पढ़ता है ना, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था, और उसकी हर दुआ भी पूरी होती है, साथ ही साथ उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपकी स्किन के हेयर की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, या आपकी मेंटली भी इशू हो, कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कसरत से इस्तगफार पढ़ना है, फिर आप देखिएगा आप अंदर से भी ग्लो कर रहे हैं और बाहर से भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अपने लिए भी। ये टिप्स फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी टिप आपने फॉलो करनी है, और कौन सी आप जानते थे, और कौन सी टिप आप और फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहेंगे। इंशाल्लाह लगे उनसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।